मेलेरिगामी एक ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या जिसके बारे में इतिहास से लेकर आज तक सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता चला है, जिसमें आइंस्टीन, विलियम शेक्सपियर, न्यूटन, बीथोवन, अब्राहम लिंकन भी शामिल हैं। अपनी धन, पद या प्रतिष्ठा किसी भी कामना को पूरी कर देने वाली इस विद्या को आज पहली बार इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। ये विद्या ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँची, इसके पीछे कारण ये नहीं है कि इसे छिपा कर रखा गया या ये बहुत ज़्यादा कठिन है, बल्कि ये इतनी आसान है कि लोगों के अहंकार को ये यकीन ही नहीं हो पाता कि इतनी आसान विद्या कैसे किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। मेलेरिगामी को समझाने के लिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है: कनेक्शन, एनर्जी एंड विल पावर, ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेलेरिगामी का पहला हिस्सा है अस्तित्व के साथ हमारे कनेक्शन को महसूस करना। हमें पता हो या ना पता हो, पर हम सभी इस विराट अस्तित्व के हिस्से हैं। और कुछ लोग दिमागी तौर पर तो ये बात कहते हैं, लेकिन फिर भी इसे अपने अंतरतम से नहीं जान पाते हैं। हमें अपने अंदर चलते विचारों के कोलाहल से हटकर अस्तित्व के साथ अपने कनेक्शन को महसूस करना है। हम इस विराट अस्तित्व के हिस्से हैं। इस अस्तित्व के कण कण में वही है जो हमारे अंदर है। हमें पूरे भाव से ये महसूस करना है कि हम अस्तित्व के हिस्से हैं और अस्तित्व हमारा हमेशा ख्याल रख रहा है। बिना किसी शिकायत के ऐसा भाव रखने पर हमारे अंदर प्रफुल्लता फैल जाती है। ये तो हम सब जानते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इस कनेक्शन को महसूस करने से हमारी विचारों की फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी बदल जाती है। हम जीवन के छोटे छोटे उपद्रवों से हटकर विराट में घुलने मिलने लगते हैं। अचानक ही हमारे अंदर जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। ध्यान रखें, हमारे विचार और हमारे भाव हमारे पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम अस्तित्व से कनेक्टेड फील करते हैं तो अस्तित्व भी हमसे कनेक्ट हो जाता है। ये कोई एक तरफा प्यार नहीं है। ये मेलेरिगामी का पहला हिस्सा है जिससे अभी हम अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर रहे हैं। मेलेरिगामी का दूसरा हिस्सा है अपनी एनर्जी और विल पावर को जानना। अस्तित्व के साथ कनेक्टेड हो जाने से पैदा हुई एनर्जी हमारी विल पावर को स्ट्रांग करती है। हम सभी की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव बातें होती रहती हैं, लेकिन हमें अपनी विल पावर को हमेशा पॉजिटिव रखना है। हम अगर नेगेटिव बातों के बारे में या किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो अनजाने में हम अपनी एनर्जी नेगेटिविटी में इन्वेस्ट करते रहेंगे और हमारी एनर्जी से नेगेटिविटी और ज़्यादा स्ट्रांग होती रहेगी। यही कारण है कि कुछ लोगों की लाइफ में सब बुरा ही होता रहता है। इसीलिए ऐसे लोग जो हमें पसंद नहीं है या हमारी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा हो या हमारी कोई बुरी आदत हो तो उसी के बारे में सोच सोच कर ड्रिलिंग ना करते रहें। इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि हम और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। अपनी विल पावर को पॉजिटिव एनर्जी से नरिश करते रहें। जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी उतनी ही हमारी विल पावर इफ़ेक्टिव होती चली जाएगी। फिर हम जो भी सोचेंगे या चाहेंगे उसके लिए सारी सिचुएशन अपने आप बननी शुरू हो जाएंगी। बस इतना ध्यान रखें कि जब वो सिचुएशन बन रही हो तो अपने आलस की वजह से उन्हें मिस नहीं करना है। अस्तित्व के साथ कनेक्शन और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर विल पावर के साथ सडनली हमारा पूरा ऑरा चेंज होने लगता है। हम अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो एक पिता की तरह हमारा ख्याल रखने लगता है। ये सारे चेंजेज हमें अपने आसपास स्पष्ट नज़र आने लगेंगे। यहाँ तक हम वो ज़मीन तैयार कर लेंगे जहाँ पर मेलेरिगामी के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से ग्रैटिट्यूड का फूल खिल सकेगा। हमें हर छोटी से छोटी बात के लिए अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भर जाना है। ये सोचकर हमारा रोम रोम खिल जाना चाहिए कि परमात्मा ने, अस्तित्व ने जो कुछ भी हमें दिया है वो हमारी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा है। अगर हमारे पास दुनियावी सुख साधन ना भी हो तब भी इस बात के लिए ग्रैटिट्यूड रखें कि परमात्मा ने हमें आँखें दी हैं जिससे हम इस जगत के सौंदर्य को देख सकते हैं। हमें प्रेम करने के लिए हृदय दिया है जिससे कि हम सारे भाव महसूस कर सकते हैं।
ऐसी अनगिनत बातों से धन्यवाद के भाव से भरे रहें। इस भाव मात्र से हमारे भीतर प्रार्थना का जन्म होगा। हमारी आंखें प्रेम के आंसुओं से भीग जाएंगी और हमारा रोम रोम पुलकित हो उठेगा। अभी जो स्थिति है उसमें हम अपने कर्ता भाव के अहंकार की वजह से बोरिंग हो जाते हैं। जरा याद करें, जब हम छोटे थे तो कैसे हर समय खिले खिले से रहते थे। हर बात के लिए हमारी आंखें विस्मय से भर जाती थीं। हर सुबह हमारे लिए एक नया अनुभव होता था। उन बातों के लिए शिकायतों से ना भरें जो हमारे पास नहीं है, बल्कि जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद प्रकट करें। ये मत सोचें कि बात तो बहुत अच्छी है लेकिन इसे खुद पर अप्लाई करना मुश्किल है। असल में ये इतना आसान है कि हमारे अहंकार को इसे करने में कोई रस नहीं है, पर यह 100% काम करता है। आप चाहें तो इसे सिर्फ प्रयोग के तौर पर करके भी देख सकते हैं। मैलेरीगैमी का चौथा हिस्सा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको जो भी चाहिए उसका बस आपको भाव करना है, धैर्यपूर्वक, बिना किसी शिकायत या आलस से भरे हुए। बस आपका भाव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करना शुरू कर देगा। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल लग सकता है लेकिन आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। हम अपनी विश के लिए एक मैग्नेट बन जाएंगे और धीरे धीरे सारी सिचुएशन बनने लगेंगी जो हमारी विश को पूरा करने का माध्यम बन जाएंगी। प्रयास तो हमने हमेशा किया है लेकिन अब आप देखेंगे प्रयास की क्वालिटी ही बदल जाएगी। बिना किसी संदेह के अस्तित्व के साथ अपने कनेक्शन को जानते हुए ग्रैटिट्यूड के साथ पूरी विल पावर से हमें अपने लक्ष्य की इच्छा करनी है और ये मैलेरीगैमी हर तरफ से आपके लक्ष्य को पूरा करने का काम शुरू कर देगी। मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दूंगा। जरा सोचिए, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। और यहीं पर मैलेरीगैमी विद्या की असली खूबसूरती हमारे सामने आती है। जब हम अस्तित्व के साथ अपने कनेक्शन को जान जाते हैं और अहोभाव महसूस करते हैं तब हमारी इच्छाएं पूरी तो होती हैं लेकिन हमारी लाइफ की क्वालिटी ही चेंज हो जाती है। मैलेरीगैमी हमें समझ के उस तल तक पहुंचा देती है जहां से हमें इच्छाओं की व्यर्थता का बोध होना शुरू हो जाता है। अब सांसारिक समृद्धि के अधूरे पंख के साथ हमारा आध्यात्मिक पंख भी आ जाता है और हम सत्य के मार्ग पर उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।